इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। ज्ञान कुटीर KE63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। हम सभी भव्यात्माओं का कुशल मार्गदर्शन आचार्य परमेष्टि के माध्यम से किया है। उन्होंने धर्म ध्यान की चर्चा करते हुए हम सभी को कैसे एकत्व भक्त चैतन्य आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। मोक्षम धम्मज्ञानो उत्तम तुपमाय विरहिए ठाणे देश विर एपमत्ते उवयारेण्य वनाय धर्म ध्यान एक डिप्रेशन मुक्त होने का मेडिसिन। धर्म ध्यान एक नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाने का माध्यम। धर्म ध्यान कमजोर मनोबल को बलशाली बनाने का एक हेतु। धर्म ध्यान तन और मन को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया। धर्म ध्यान बढ़ता हुआ यह विलासिता के जीवन को सात्विकता में ढालने का सांचा। धर्म ध्यान हिंसक जीवन से अहिंसा की यात्रा। धर्म ध्यान अंधकार से प्रकाश का जीवन। धर्म ध्यान पाश्चात्य संस्कृति से भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ने का कुशल मार्गदर्शन। धर्म ध्यान पतन से उन्नति की ओर बढ़ने का तरीका। धर्म ध्यान हैवान से इंसान बनने का तरीका। धर्म ध्यान अंधकार से प्रकाश की ओर। धर्म ध्यान अशांति से शांति की यात्रा। धर्म ध्यान बहिरात्मा बनने की प्रक्रिया। उस धर्म ध्यान की चर्चा करते हुए भाव संग्रह क्या कहते हैं? मुख्य धर्म ध्यान तो अप्रमत्त नामक गोस्थान में ही संभव है। कल मैंने चर्चा की थी मुनि महाराज का यह वेश है 6th और 7th क्लास, 6वां और 7वां गोस्थान अगर हो सकता है तो वह इस दिगंबर मुद्रा में ही संभव है। तो 7वें गोस्थान में इन्होंने धर्म ध्यान की बात की। देश विरत प्रमत्त विरत गोस्थान में इन्होंने उपचार से धर्म ध्यान की बात की। मैंने इसकी एक बार चर्चा आपसे की थी। 10वें गोस्थान तक कुछ आचार्य धर्म ध्यान मानते हैं, फिर आगे शुक्ल ध्यान मानते हैं, और कुछ आचार श्रेणी में भी तो धर्म ध्यान एक जीवन में जीने की कला। धर्म ध्यान बुढ़े को युवा बना दे वह धर्म ध्यान है, और युवा को बुढ़ा बना दे वह है पाप कार्य, अशुभ योग।
अशांति का जीवन, रोगी का जीवन। बंदो, आज धर्म की चर्चा युवा पीढ़ी के बीच में, जन सामान्य के बीच में आप करें तो शायद वो बहुत लंबा चौड़ा पुराण आपको सुना सकता है। लेकिन जब मेडिकल साइंस और वैज्ञानिक तथ्य हम सबके सामने आते हैं तो सहज में ही धर्म ध्यान के प्रति आस्था बनती है, श्रद्धा बनती है और वह जीवन विकास की ओर बढ़ता है। पहले मैं थोड़ी सी आपसे और शास्त्रीय चर्चा करूं, और वह प्रसंग है अवरत सम्यक दृष्टि क्या मोक्ष मार्गी है या नहीं। अनेकों आचार्यों की व्याख्या, चर्चा आचार्य उमा स्वामी के हाई कोर्ट में जब मिलते हैं सूत्र की मैंने कई बार चर्चा की है, क्योंकि ये सूत्र इतना विशाल और व्यापकता को लिए हुए है। जीवन भर तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग की व्याख्या की जाए तो शायद उसकी व्याख्या कोई वक्ता कर नहीं पाएगा। चलो मैं ले चलता हूं आपको आपके निकटवर्ती शहर फिरोजाबाद की तरफ। पंडित माणिकचंद कोंदे न्यायाचार्य हुए, एक बहुत बड़े विद्वान हुए, और ये पंडित माणिकचंद कोंदे न्यायाचार्य आचार्य विद्यान स्वामी की वर्तमान की टीकाओं में उपलब्ध टीका श्लोकवार थे। सन 25 की बात है, उम्र कोई उनकी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी प्रतिभा बहुत तेज थी। पता नहीं मैंने यहां वह चर्चा की है कि नहीं की है। 20 वर्ष का वो नौजवान भदेनी घाट पर बनारस में नव्य न्याय के जानकार और बड़े बड़े 90 वर्ष के वेदांतवादियों के बीच में और स्यादवाद और अनेकांतवाद, सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं है, अकर्तावाद की जब तार्किक बातें रखता था तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वानों वे दांतों तले उंगली दबा जाते थे। ऐसे थे पंडित माणिकचंद कोंदे न्यायाचार्य। उन पंडित माणिकचंद कोंदे न्यायाचार्य ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है इस एक सूत्र की व्याख्या लगभग 7 से 800 पृष्ठ में की है। अब आपकी समझ में शायद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, और एक पूरा बोलो 325 पृष्ठ जो मूल निर्णय साहब प्रेस से छपा है, मुझे पढ़ने का मूल ग्रंथ से मौका मिला, और उस पहले अध्याय का वर्णन 325 पृष्ठ में है, तो शेष 9 अध्याय का वर्णन 200 पृष्ठ में है। 525 पृष्ठ हैं बड़े आकार में। तो इस ग्रंथ पर बहुत टीकाएं, बड़ी महिमाएं, और आप सबको अच्छी तरह से ज्ञात है। आपके बीच में क्या बताऊं, सिद्धांत में तत्वार सूत्र भक्तियों भक्तामर, ये जैनियों की बाइबल, कुरान, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब तत्वार सूत्र बना जाता है। चौथे गुण स्थान में क्या वह मोक्ष मार्गी है, तो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है।
अभी अवरस सम्यक दृष्टि के जीवन में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो है, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा वो मोक्ष मार्गी नहीं। द्रव्य संग्रहकार ब्रह्मदेव स्वामी की टीका में उन्होंने, कई आचार्यों ने सम्यक दर्शन होने से, जिन्हें प्रभु की वाणी पर विश्वास होने से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा है, इसलिए। लेकिन पंडित टोडरमल जी का मोक्ष महाप्रकाशक बहुत चर्चित है, और उनके जो शब्द रहे वे शब्द आपको अक्षर से सुनाना चाहता हूं। 9वें अध्याय में ताते अनंतानुबंधी के गए कछु कषायन की मंदता तो होय है, परंतु ऐसी मंदता न होय है जाकर कोऊ चारित्र नाम पावे। जहां ऐसी कषायन का घटना होय, जाकर श्रावक धर्म व मुनि धर्म अंगीकार होय, तहां ही चारित्र नाम पावे है। मिथ्यात्वादि असंयत पर्यंत गुण स्थानन विषय असंयत नाम पावे है। ये पंडित टोडरमल जी के शब्द मैंने आपको बताए, और इसी को हमारे अनेकों आचार्यों ने धवलाकार छठ खंडागम के जो शब्द हैं, असंजत सम्मा इत्थिति को भावो अवसमियो व खयो व खवसमियो व भावो उदयेण भावेण पुणो असंजदो, ये छठ खंडागम की मैंने टीका आपको सुनाई। और उन्होंने यह सिद्ध किया है कि अवरस सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी नहीं है। इसी बात को आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में, उनके शब्द हैं, सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान से व अन्यतरस्य आत्मलाभे चारित्र मूत्रम भजनीयम। वो कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद सम्यक चारित्र तो भजनीय। सम्यक दर्शन होने के बाद बहुत तरह की विशुद्धियां अनंतानुबंधी कषाय के विदा होने से अनंत संसार नहीं होता है, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद सम्यक चारित्र हो भी नहीं भी हो, उन्होंने शब्द दिए हैं भजनी। कहना यह चाहता हूं कि चारित्र संज्ञा अगर आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्दों में देखें, राग द्वेष निवृत्ति चरणम पद्यते साधु, राग द्वेष की निवृत्ति होना ही, और छेढ़ाला के शब्दों में आप रूप में लीन रहते सम्यक चारित्र सोई, सकलम विकलम सकल चारित्र देश चारित्र। तो संयम की जो संज्ञा है, तप कर्म तो छठवें सातवें गुण स्थान में यह धवलाकार आचार्य वीरसेन स्वामी के शब्दों में मैंने बताया। तो हमें भी वहां कैसा चारित्र की मैंने आपसे पहले बात की थी, अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी, केवल ये सामान्य उसके जीवन में है। तो हमें इन सब चीजों में शादवाद अनेकांतवाद के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए। आज वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं में एक समस्या है, विजाति विवाह के भंवर में बच्चों को कैसे संभालें। बड़ा ज्वलंत प्रश्न समाज के सामने है, युवा युवती के सामने है। क्या समाधान है? बंधुओं, इन सब का समाधान तो एक ही है, वह है संस्कार। इन सब का समाधान है
परिवार में संस्कार होना, समाज संस्कारित हो, बच्चों में मंदिर जाने के संस्कार, ये धार्मिक आयोजन, ये धर्म सभा, इसमें समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समय के साथ हर चीज में परिवर्तन हुआ करता है। संयुक्त परिवार जब हुआ करते थे तो बच्चों को संस्कार मिलते थे, ताई का, चाची का, ताऊ और चाचा का बड़ा प्यार दुलार मिलता था बच्चों, और डर भी रहा करता था। परिवार में मान मर्यादाएं, श्रेष्ठ आचरण, और धार्मिक क्रियाएं, ये हमारे, मैंने कई बार कहा है, ये हमारे परिवार की सुरक्षा थी। हम इस वातावरण, इस विकृति को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे और बच्ची को, हर युवा और युवती को, हर छात्र छात्रा को हम इतना मजबूत बना सकते हैं कि वे कहीं भी किसी प्रलोभन में फंस न पाए। आज शिक्षा जगत में शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार है, और एजुकेशन, शिक्षा आज वर्तमान में जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ क्या हम संस्कार दे पा रहे हैं बच्चों को? एक ही सबके पास डायल है, बच्चे मानते नहीं हैं, युवा मानते नहीं हैं, बेटियां मानती नहीं हैं। मैं इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। ये हमारे शीलचंद जी अनोरा वाले, जो अटा मंदिर के प्रबंधक, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और कोई भी साधु अगर पहुंचता है तो उसकी परिचर्या में ही नहीं, और मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा सहयोग। मैं उस समय न प्रवचन करता था, न लोगों से मिलता था, मुझे पढ़ाई का बड़ा जुनून था। कैसे न्याय, व्याकरण, दर्शन, सिद्धांत में कैसे अधिकारपूर्ण ज्ञान हो सके। और जब समाज का विरोध हुआ तो आपने कहा, भाई महाराज को आहार मत कराओ, तुम कोई विद्वान का खर्चा मत करो, कोई विद्वान बाहर से आए तुम उसे भोजन मत कराओ। महाराज को जितना पढ़ना है समाज करे तो ठीक, और नहीं तो मेरी तरफ से पूरी व्यवस्था, जितना महाराज को पढ़ना हो। जो विद्वान, ये अटा मंदिर जो वहाँ का मुख्य मंदिर है, उस प्रांगण में आप बोले, मैं तो पढ़ाई कर रहा था, मुझे बाद में ज्ञात हुआ। खैर, अगर इस तरह से हर श्रावक श्राविका के अंदर साधुओं की सिद्धांतिक ज्ञान, स्वाध्याय बढ़े, तो शायद समाज की बहुत तरह की जो विसंगतियां हैं, उन सब विसंगतियों को हम समाज से, और ये चीज़ें आज श्वेतांबर समाज में साधुओं की क्लासें चलेंगी, पूरी पढ़ाई चलेगी, पूरी हमारे दिगंबरों में इन चीज़ों की है। आजकल प्रयास कर रहे हैं लोग। मुझे बड़ा सहयोग मिला इस अध्ययन कार्य में, पूरी देश की जैन समाज का। आज आवश्यकता है हमारे निजी शिक्षण संस्थाएं खुलनी चाहिए, और शिक्षण संस्थाएं केवल नाम मात्र को न हो, उनमें एडमिशन के लिए बड़े बड़े लोगों के बच्चों के एडमिशन कराने के लिए लोगों को मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे या बड़े बड़े अधिकारियों की अप्रूवल लगवानी पड़े। हॉस्टल खोलने की आज आवश्यकता है।
बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और जैन हॉस्टल के अभाव में हमारे बच्चों के जीवन में बहुत तरह की विसंगतियां आ जाती हैं। शुरू से ही बच्चों को हम ट्रेंड करें इन चीजों में, संस्कार दें, और उनको इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी हमारा बच्चा बच्ची यहां वहां ताके नहीं, भ्रमित न हो। माताएं अपनी कन्याओं को होने वाली विकृतियां, विसंगतियां के प्रति इतना जागरूक कर दें कि कोई भी हमारा युवा युवती कैसे भी प्रसंग मिले और उन सब प्रसंगों में अपने आप की सुरक्षा कर सके। हमें इस तरह की शिक्षण संस्थाएं, हमें इस तरह के हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल हैं, बॉयज हॉस्टल हैं। खाली वो बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं और खाली ये कह दें साहब वह ये विवाह कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, खाली कमियां निकालने से काम नहीं चलने वाला है। हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव सोच बनाइए अपनी। हम लोग ऑल इंडिया प्रतिभा सम्मान कराते हैं और वे बच्चे 2-3 दिन के अंदर जब अपने विचार रखते हैं तो वही युवा युवती 90% से ऊपर आने वाले, जिन्हें 1-1 करोड़ तक की, उससे ऊपर तक की वे महीने की सैलरी पाने वाले, और वे कहती हैं लव मैरिज नहीं करना है। लव मैरिज करने वाले दंपति जीवन भर तक आंसू बहाते हैं। और मैं आपको अभी ललितपुर की ताई घटना सुनाऊं। कैरियर काउंसलिंग हुई, क्षेत्रपाल में काउंसलिंग में कौन आएगा? पहले तो व्यवस्थापक सोच रहे थे, और जब 700 से लेके 1000 छात्राएं, हो सकता है जो मंदिर भी रोज नहीं जाते हों, वे आपकी तरह धार्मिक न छात्र थे न छात्राएं थीं। हो सकता है उनमें बहुतों ने मुनियों को आहार भी नहीं दिया हो, लेकिन जब 10 बजे से लेके 6 बजे तक कोई भी स्टूडेंट हिला नहीं, तो समाज के लोग ये कह रहे थे पहली बार देखा कि लड़के लड़कियां इतने लंबे समय तक और धर्म सभा में बैठे। हमने तो अपने जीवन में बुढ़े बुढ़िया तो खुद देखी धर्म सभा में, लेकिन मुनि महाराज के चक्कर में आज ये छात्र छात्रा कैसे फंस गए। और अपने जब विचार रखे छात्र और छात्राओं ने, तो छात्राएं कहती हैं अभी तक हम भ्रमित थे कि बाहर जाके पढ़ाई होती है, हम अपनी माँ और पिता की उपेक्षा करते थे, लेकिन हम ललितपुर में रह करके एक से एक अच्छी स्टडी कर करके अपने फ्यूचर को बनाएंगे। ये युवा युवती के विचार में आपको बताना चाह रहा हूं। सारी गलतियां मैं मानता हूं। पहले नंबर में साधुओं की गलती, दूसरे में समाज गलती, और तीसरे नंबर में माता पिता की गलती। ये कई बार आपने सुना है, हमारे बच्चे बच्चियां छात्र छात्राएं युवा युवती बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग अच्छे नहीं। उन बच्चों को संस्कार दिया जाए, उन बच्चों की कोचिंग कराई जाए, काउंसलिंग कराई जाए, कार्यशालाएं चलें। जो समाज में विवाह होते हैं, जो वो पुरानी बात पुनः दोहराऊंगा, जो माता पिता की इच्छा से संबंध होंगे, शादियां होंगी, वे टिकाऊ ज्यादा होंगी, और जो फ्रेंड की सलाह से ओके होगा वह कब तक कितना चलेगा, ये विचारणीय विषय है। लव मैरिज 99% असफल हुआ करती है, और मेरे पास तो सुबह से शाम तक बहुत फाइलें आती हैं
आप सोच नहीं पाएंगे। और एक फाइल तो आगरा की घटना, शायद आपको ज्ञात होगा, कर्मयोगी मंदिर का मोक्ष कल्याणक होके आया और एक कन्या किसके साथ, सब थाने में लिखा पड़ी होगी, माता पिता भी, लेकिन उसका मामा था, उसने कहा मैं एक बार महाराज के दर्शन कर लूँ, अब हम तो सोच लिया लड़की नहीं है, हमारी भांजी नहीं है, मुझे बिल्कुल बताया नहीं, मैं उस जुलूस के बाद आके बैठा तो मैंने सामान्य बात की, बात करते करते वह लड़की घर जाने बिल्कुल तैयार नहीं, और मेरे सामने ही उस युवा ने इस तरह की हरकतें की। कुछ लोग दो चार बैठे थे। खैर मैंने उस बेटी को समझाया, बेटा के बाद है जाओ, ऐसा उस बच्ची में, बहुत लोगों को पता है सब घटना, ऐसा परिवर्तन हुआ, वो लड़की घर चली गई। उसने कहा मैं बिल्कुल इसके साथ नहीं शादी करूंगी, जाऊंगी, और वो लड़की आज सुरक्षित जैन समाज में। बहुत ऐसे मेरे पास केस आते हैं, कुछ बच्चे बच्चियां मान जाते हैं तो जीवन भर हम लोगों को याद करते हैं, और जो नहीं मानते हैं तो वे 2, 4, 8 दिन 15 दिन में ऊपर पहुंच जाते हैं, या फिर जीवन भर तो रोते रहते हैं। आज के परिवेश के प्रसंगों को हमें बच्चों बताना चाहिए। अगर जैन समाज में शादी होती है, उसमें भी हमारी जो मर्यादाएं थी, ये बहुत सामाजिक व्यवस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण थी। आज के युवा युवती अपने आप को मॉडर्न हवा में उड़ने वाले नहीं समझ पाते हैं। इनकी अकल जब आती है, जब फंस जाते हैं किसी, आजकल शादियों में बहुत तरह की विसंगति, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हैं, और एक लड़की 50, 100, 2 शादी करती है, 8-15 दिन रही और पति देव दुकान पे ऑफिस में गए और जितना माल ताल समेट के ले गई, और कर लो शादी, बिजाती विवाह में बड़ा मजा आ रहा है बेटा, अब रो रहे हैं। बहुत घटनाएं, वह शादी तो कर लेती है लड़की और फिर पूरा हुक्म चलाती है, और राजीनामा होता है 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, अगर 2 तो ठीक, और नहीं बेटा तिहाड़ जेल है दिल्ली की, या फिर ललितपुर की जेल है, या आगरा की सेंट्रल जेल तो तुमने देखी नहीं होगी, बहुत लोगों ने देखी नहीं मेरे साथ। जब मेरा जेल में प्रमोशन हुआ, बाबू मारसन जी भी साथ थे, पूरी समाज के लोग थे, लड़कों ने उद्यम कर दिया, महिला तो पहले पहुंच गई, अंदर कर लिया। इन लड़कों ने उस गेट वाले पुलिस वालों से हरकत की, ज्यादा दाढ़ी दिखाई, तो बाबूजी भी शायद मुझे लगता बाहर रह गए थे, तो लड़की बाहर रह गए थे, और जो यादव थे जिला कारावास में, महिलाएं पहली पहुंच गई, और वो जेलर कहते हैं कि प्रवचन कैदियों करा रहे हो महाराज की, या भक्तों करा रहे हो। खैर वो यादव साहब बहुत अच्छे आदमी थे, और आगरा के जो जिला जेल में थे वो मेरे को मिले अभी बड़े गांव में। क्या हुआ, मेरा डासना जेल गाजियाबाद में प्रवचन हुआ, उन्हें फोटो लगा मिल गया, तो कहा ये संत जी कब आए कि जेल में प्रवचन हुआ। अच्छा मैं चाहता हूँ कहाँ है, तो बड़े गांव पहुँच गए। उनने कहा महाराज मुझे कोई जैन का परिचय दो गाजियाबाद में, और मैं चाहता हूँ जैन मंदिर में, मेरी अभी यहाँ पोस्ट हुई है और मैं जैन मंदिर जाता रहूँ, तो मुझे कोई जैन का परिचय दो, ताकि मैं, ये यादव जी जब मेरे पीरियड में जिला कारावास में जेलर थे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरह से लोगों की श्रद्धा आस्था बनी। तो उन युवा और युवतियों को जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, और उसमें भी जो एक पर हमारे यहाँ गोत्र चलती है, हमारे यहाँ गुणों की बात होती है, हमारे यहाँ वह सब मिलाए जाते हैं, ये टीकने टापने ये सब ढोंग नहीं है, ये रूढ़ी नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत तरह की व्यवस्थाएं विवाह की, किससे किसको बचाना करना है, वो चीज़ मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, वो आपसे जानते हैं वो सब चीज़ें। जो व्यवस्थाएं थी, समाज की व्यवस्थाएं थी, समाज में भी खंडेलवाल की खंडेलवाल में जाना, जायसवाल की जायसवाल में जाना, पल्लीवाल की पल्लीवाल में जाना, अग्रवाल जैन की अग्रवाल जैन में जाना, यादव की यादव में जाना,
ब्राह्मण की ब्राह्मण में जाना, ठाकुर की ठाकुर में जाना, ये बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थीं। अब सरकार क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, ये तो सब राजनीति की चीजें हैं। ये हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं थीं, जो पंचायत की हमारे यहाँ हर समाज की कह रहा हूं मैं, कि एक व्यक्ति विशेष की नहीं कह रहा हूं, इससे हमारे देश की सुरक्षा थी, हमारे गांव की सुरक्षा थी, हमारे जिले की सुरक्षा थी। स्वच्छंद प्रवृत्तियां नहीं हो पाती थी। अगर हमारे ही उसमें शादी हुई है, समाज में शादी हुई है, तो रिश्तेदार से, नातेदार से प्रेशर डाल के लड़के को, लड़की को समझा सकते थे। और जब विजातीवाद वाली आई है तो वो तो रिवाल्वर से बात करती है। बहुत स्थिति नाजुक बनती जा रही है। ये हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं थीं, ये पुरानी व्यवस्थाएं थीं। इससे हमारा परिवार, हमारी समाज, हमारा गांव और विशेष रूप से शासन प्रशासन को कोई बात होती थी, गांव में पंचायत बैठ जाती थी। वह केस कोर्ट कचहरी थाने जाता ही था। पुलिस वालों के सिर में दर्द कम हुआ करता था। आज तो हर बात पुलिस थाने में 100 नंबर घुमा दो और आ गई पुलिस, चलो बेटा। अब पति देव जब एक बार पत्नी के कंप्लेंट से थाना होके थाना की हवा एक बार खा आएंगे, अब पति और पत्नी के संबंध में कितना टिकाव होगा, यह भुक्तभोगी दंपति ज्यादा बता सकते। ये विजाति विवाह की जो स्थितियां हैं, खून का, मेडिकल साइंस की दृष्टि से खून का असर हुआ करता है। माँ पिता का जो खून और वो है, ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थीं। ये शांति का कारण था। इतने डिप्रेशन, इतने तनाव, ये तलाक, भारत में भी तलाक जैसी चीजें, विदेशों में तो व्यवस्था थी, वहां कोई न सामाजिक व्यवस्था न कोई बंधन। हमारे यहाँ तो समाज के बंधन थे, हमारे यहाँ धार्मिक बंधन थे, हमारे यहाँ रीति रिवाज के बंधन थे, हमारे यहाँ ये मर्यादाएं भारत में थी। मैं किसी एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूं। संयुक्त परिवार हुआ करते थे और संयुक्त परिवार में वह बहू अपनी मर्यादाओं के अंदर रहती थी, वह बेटा अपने मर्यादाओं के अंदर रहता था। बड़े बूढ़ों का डर था, समाज का डर था, क्या कहेगी समाज। दंड मिलते थे समाज से, पंचायत से दंड मिलता था, डर रहता था। अब तो सारे के सारे स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। किसी की कोई मानना नहीं, कोई मान मर्यादा नहीं। उसके परिणाम देखो, आपकी बेटे बेटियों की क्या दुर्दशा हो रही है। आपको शायद नॉलेज नहीं होगा। और जब कोई माँ, जिस माँ ने उस बेटी को 20 वर्ष से लेके 25 और 30 वर्ष तक पिता ने अपने पेट को काट करके और अपनी कन्या की या अपने बेटे के लिए कितने कितने कष्ट सहन किए, मेरी संतान दुखी न हो, और एक बार लड़का की लड़की की नजर मिलती है और वह 20 और 25 वर्ष 30 वर्ष जिस माता पिता ने क्या नहीं किया संतान पर, कितना विश्वास करते थे, और अपने माता पिता का विश्वास खोना, इससे बढ़ के अशांति, तनाव क्या हो सकते हैं। शादी के बाद दिक्कत आती है। अगर आपने अन्य जाति में कर लिया है, मामा माई, मौसा मौसी और परिवार, ताऊ चाचा ताई, सारे के सारे संबंधों में खटास आ जाती है और घर में डिप्रेशन बढ़ता है। अगर हम समाज में ही शादी करते हैं, हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो रीति रिवाज हैं, ये रीति रिवाज, ये परंपराएं जो व्यर्थ की रूढ़ियां थीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ हमारी समाज की ऐसी मर्यादाएं थीं जिनमें दंपति सुरक्षित थे, परिवार सुरक्षित था, समाज सुरक्षित था। आज विजाति विवाह होने वाले कितने सर्विस आए लोग मेरे पास आते हैं, महाराज फंस गए, समझ में नहीं आ रहा है,
अब तो जेल जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, या तो देवी जी से समझौता करें, वो हमेशा हावी बनी रहती है, बोल नहीं सकते हैं, चाल नहीं सकते हैं, कोई समाज का व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, अब करे कैसे तुमने ऐसी जगह शादी कर ली है, तो कोई बोल नहीं सकता। समाज में हो तो एक दूसरे के रिश्तेदार से समझा करके दबाव डाल के, अब शादी के बाद फिर आता है मजा। और जब लड़की लड़की हो जाती हैं, अब संबंध किस में करें? अब न तो तुम कांग्रेस के हो, न तुम भाजपा के हो। अब परेशानी आ रही है, लड़की के संबंध में परेशानी आ रही है, लड़के के संबंध में परेशानी आ रही है। कौन सा धर्म है, कौन से धर्म को अपनाते हैं? विजातीय विवाह के बाद कितनी कितनी दिक्कतें उन दंपतियों को आती है, भुक्तभोगी आपको ज्यादा बताएंगे। ये सब चीजें हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों समझाना चाहिए। और जब भी किसी हॉस्टल में आप भेज रहे हैं, बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, खाली इतनी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाई का विरोध नहीं कर सकता हूं, आज एजुकेशन का युग चल रहा है, लेकिन वहां वार्डन से मिले, वहां प्रोफेसर से मिले, बच्चे को हमेशा जागरूक करते रहें। बच्ची को हमेशा, बेटा कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम असुरक्षित हो जाओ। चारों तरफ जाल फैला हुआ है, हम लोग ये बातें सब इस माइक पर बता नहीं सकते हैं किस तरह से, क्योंकि अब जॉब लग नहीं रहा है। 4 लड़कों ने लड़कियों ने जाल बना और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह उनके पीछे है, और लड़कों को लड़कियों को जाल में कैसे फंसाएं, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। होटल में जाने वाले किस तरह से जालों में फंस रहे हैं, सुंदरी के जाल में फंसने के बाद पूरा जीवन किस तरह से बर्बाद हो रहा है। अगर हम अपने बच्चों में संस्कार दें, उस बच्चे और बच्चियों को इतना मजबूत बना दें कि वह कहीं किसी चीज से प्रभावित न हो सके, तो कोई आज जो विसंगतियां हैं, हमारे यहां तो विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। माता पिता का गौरव बढ़ा नहीं सकते हैं तो माता पिता के गौरव में अंतर नहीं आने देंगे। यह है सपूत संतान की पहचान। जो अपने माता पिता को रुला करके और सांसारिक जीवन चाहे मैं सुखी जीवन जी लूं, मुझे लगता है संभव नहीं। और माता पिता नहीं, तुम्हारे पूरा परिवार कोई गलत कदम आप उठाते हो, तुम्हारा पूरा परिवार, सारे नातेदार और ज्यादा कदम उठाते हो, तो पूरा समाज और देश कितना चिंतित हो जाता है, कितने तनावकार बनते हैं। तुम पूरे दुनिया की खुशियां छीन करके और तुम जीवन में, दाम्पत्य जीवन में शांति पालोगे? सोचिए, विचारिए। लेकिन इसमें दायित्व समाज का बहुत बड़ा बनता है, जिम्मेदारी बनती है समाज की। जब समाज जागरूक होगा, परिवार जागरूक होगा, हमारे बेटे बेटिए संतान जागरूक होगा, इन सब के वैज्ञानिक जो तथ्य हैं, बहुत तरह की विसंगतियां, बहुत तरह की राजनीति मैं भी जानता हूं, लेकिन हम छोटे से प्रयास तो कर सकते हैं। अगर हमने 100 लोगों को समझाया और एक भी अगर मान गया, तो हमारा तो एक का महत्व, तो हमें 99 से कोई मतलब नहीं। वह 1 11 बनाएगा, 11 से 1 से 11 होंगे। हम क्यों करें साहब संसार ऐसा है और वो तो सब ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। हमें अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं करनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है पूजा पाठ, अभिषेक, धार्मिक क्रियाएं, ये जरूरी है। हम समाज में रहते हैं और समाज का विकास, समाज का उत्थान, यह सब हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम खाली ये कह दें वो लड़का ऐसा, वो लड़की ऐसी है, इतना कह करके हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हमारा दायित्व बनता है हम इन विसंगतियों में, हम इन विषमताओं में कैसे अपने परिवार की, समाज की और देश की सुरक्षा कर सके। महाराज, आपने मुहावरा नहीं पढ़ा है क्या? अकेला चना भार गूंज सकता है? तो मोदी कितने हैं भारत में, सुना है क्या आपने? मोदी का नाम सुना होगा भैया। लाल बहादुर शास्त्री कितने भारत में?
कितने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति भारत में हैं, कितनी सीता भारत में थी। एक सीता पूरे विश्व की नारी समाज के लिए वह आदर्श प्रस्तुत गई कि पति ने जंगल में भी छुड़वा दिया और फिर भी तलाक नहीं दिया, क्योंकि आगरा का वकील सलाहकार नहीं मिला होगा, नहीं हम तलाक फार्म भरवाते थे सीता जी से। ये आप कह सकते हैं। सीता तो एक ही थी, इंजन तो एक ही होता है, क्या अकेला चना भाग हो सकता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्ति याद कर लो, इकलो चलो रे। एक आदमी क्या नहीं कर सकता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूं, अच्छे अच्छे पार्टी के धुरंधर प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देखने वाले तो बेचारे किनारे कर दिए, और जिनकी उस समय किसी ने सोचा और वो आज कहां से कहां पहुंच गए वो आप ज्यादा जानते होंगे, मैं नहीं बताना चाह रहा। समाज में एक नारी खड़ी हो जाए, मैं कहता हूं पूरे समाज का भविष्य बदल सकती नारी समाज का। एक युवा खड़ा हो जाए, लेकिन उसकी क्षमता भी चाहिए, कैपेसिटी भी चाहिए, हिम्मत चाहिए, विल पावर चाहिए, सबको साथ लेके चलने वाला चाहिए। और मूछें और पूछें और ये नाक स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, स्टेटस नहीं चलेगा। समाज की जाजम पे तो सब समान है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। हम समाज के समाज हमारा, और हम समाज के गौरव में आंच नहीं आने देंगे। हम लड़ेंगे भिड़ेंगे कमरे के अंदर, जब समाज की बात आएगी तो कौरव पांडव 105 हैं, क्या समझ लिया है, हम 105 नहीं हैं। अगर समाज में वातावरण बनाया जाए, समाज में प्रयास किया जाए, मुझे लगता है कोई भी कार्य आज ऐसा नहीं है। अरे आपको बताऊं, जैन समाज की आज भी वर्ल्ड स्तर से पैसे में ख्याति प्राप्त करने वाले जैन समाज के लोग हैं। बड़े बड़े पदों पर साइंटिस्ट की अगर आप बात करना चाहें तो 250 ऐसे जैन वैज्ञानिक हैं जो रोज ट्रम्प से हाथ मिलाते हैं, जिनका वर्ल्ड में सिक्का चलता है, वे जैन वैज्ञानिक हैं। आपको नहीं पता होगा, एक से एक पदों पर लोग हैं जैन समाज के लोग। बैंकों में बड़े बड़े पदों पर लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक आजादी के बाद 13 जैन हिंदुस्तान चीफ जस्टिस बन चुके हैं। यह गौरव की अनुभूति आप करना चाहिए। अच्छे अच्छे पदों पर आज भी यूजीसी का जो अभी सचिव बना है, सारे विश्वविद्यालय अनुदान देता है, डॉक्टर गोकल चंद जी पंडित जी के पुत्र हैं, वो आज यूजीसी के सचिव बने हैं, बहुत बड़ा पद होता है। और मैं कितनों की बात आपसे करूं, एक युवा एक युवती खड़ा समाज में हो जाए, क्या नहीं कर सकती है। मैं कहता हूं एक व्यक्ति पूरे देश का नक्शा बदल सकता है। एक मोदी ने पूरे वर्ल्ड में हंगामा कर दिया। राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत तरह की बातें हैं, सबकी टीका टिप्पणी सब में कुछ होता है, लेकिन फिर भी चर्चा में तो है क्या नहीं है, वो मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना चाह रहा हूं। सबके पक्ष वाले होते हैं, विरोध वाले होते हैं, क्या नहीं कर सकता एक आदमी। इकलो चलो रे, रविन्द्रनाथ टैगोर। आत्मविश्वास जगाइए। ये बढ़ती हुई विसंगतियां समाज में हम लोग के रहती आ जाएं, अब स्वयं पहले अपने स्वार्थों का बलिदान करना पड़ेगा। आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। आप स्वयं आदर्श बनिए। और मैं एक दूसरी बात कहता हूं, किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को सुधार ले तो समाज और देश और राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा। व्यक्ति का निर्माण, परिवार का निर्माण, परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण, समाज का निर्माण, एक गांव का निर्माण, गांव का निर्माण, जिले का निर्माण, जिले का निर्माण, प्रदेश का निर्माण, प्रदेश का निर्माण, एक देश का निर्माण, देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, पूरे विश्व का निर्माण। बढ़ती हुई विसंगतियों में
हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। क्या करें, वो तो ऐसा है और सब ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम लोगों के जीते जागते कैसे हो जाएगा? हम गिलहरी तो बन सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सारे इंडिया और वर्ल्ड के प्रोफेशनल जैन एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। और जब मैं 20-25 वर्ष पहले सब बातें करता था, लोग चुस्की लेते थे, 4 वकीलों के लेके बैठ गए हैं, महाराज भी अपना, कोई गौरव नहीं, सब गौरव। 2 बैंक वाले लेके बैठ गए और 2 IAS आके उनको लेके बैठ गए और 4 डॉक्टर में घंटा खबा रहे हैं, हमारे बीच में बैठे, इतनी भीड़ ऐसे छोड़ के महाराज ये करते हैं वो करते हैं। मैं सब सुनता रहा, बहुत अच्छी बात है। आज जब 6000 से लेके और 70,000 एडवोकेट एक झंडे के नीचे और पूरे देश में जो अपनी आवाज को बुलंद बनाते हैं, तो समाज को लगता है संसारा समाजमण की बात ही 70,000 वकील ने हिला दिया देश को। क्या समझते हो? ये जैन है, जब तक सोते हैं, जिस दिन जाग जाएंगे ताकत नहीं है जो हमारा कोई मुकाबला टक्कर ले ले। संख्या हमारी भले ही थोड़ी है, हम क्वालिटी वाले, हमारे पास वैरायटी है, हमारे पास सोच है, समझ है हमारे पास, हमें पूर्वजों ने संस्कार दिए हैं। वो आपको ज्ञात है, ये बातें क्यों बार बार दोहराते मेरे से? अगर कोई कोर्ट में जैन गवाही देता, जैन है, झूठ नहीं बोलता है, इतनी प्रामाणिकता आपकी थी। गांव में पंचायत 2-4 घर होते थे, अगर जैनी बनिया नहीं पहुंचेगा तो पंचायत रद्द कर देते थे। और आपके गौरव की बात बताना चाह रहा हूं भैया, गांव में जैनी बनिया बसा लोगे तो गांव बस जाएगा, गांव उजड़ जाएगा। ये बड़े बूढ़े जानते हैं, मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूं आपसे। क्या गौरव था हमारा, क्या हमारी शालीनता थी। मैं देश में मैंने भ्रमण किया है और जब मुझे जैनेतर अधिकारी मिलते हैं, राजनेता लोग मिलते हैं, वो कहते संत जी हमारे माँ पिता जैनियों के मोहल्ले में थे, इसलिए हमारे यहाँ तो दिन में खाना खाते थे। आज भी इंडिया में जैन पड़ोसी चाहता है जैनेतर। आप कितने भी बिगड़ गए हो मुझे नहीं मालूम, हम सारा दोष देते हैं, बच्चे ऐसे हैं, क्या करें हम, कैसे नहीं करें हम? क्या को तुम जी रहे हो? जिस समाज में तुम रहते हो उस समाज में तुम्हारा दायित्व है। हमारी संतान हमसे बाहर चली जाए, मैं ही बैठता हूं एक से एक मॉडर्न बड़े बड़े प्रोफेशनल सर्विस वालों के बीच में बैठता हूं, और जब उनकी श्रद्धा, आस्था, भावना, उनकी आचरण को देखता हूं, वे जहां रहते हैं, मेरठ की बात करूं आपसे, इसी उत्तर प्रदेश की, एक बरूआसाही के अधिकारी पहुंचे, कमिश्नर, और पूरा मेरठ को ला दिया। भाई वो कमिश्नर साहब तो बड़े टाइम के पाबंदी और दिन में खाते हैं और बड़े श्रद्धा आस्था वाले हैं, और कुछ ऐसी भी होती इनकी मजाक भी उड़ती है। जब तुम अपना अस्तित्व नहीं रखोगे तो मजाक उड़ेगी तुम्हारी। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। शादी में जाते थे तो जैनियों के लिए स्पेशल व्यवस्था होती थी। जैन लोग भैया अब तो सब चलता है, तो तुम्हारी क्या बकत है? अपनी पहचान तुम खोगे, तुम्हारी पहचान थी, गौरव था। इस विजाति विवाह के लिए युवा युवती की कार्यशाला होनी चाहिए, माता भी कार्यशाला होनी चाहिए, अन्यथा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब तो हमें सोचना पड़ता है हाल लें कि नहीं लें। तो भैया किसी ने अजन में शादी की, पहले हमसे पूछ लो, बिना पता नहीं क्या किया है, क्या नहीं किया, कैसा किया है, क्या भरोसा अब तुम्हारा? सारी अपनी पहचान छोड़ दो। जिस घर में तुम्हारे यहाँ चौके में एक सीमा थी, मर्यादा थी, और वह चौके में कौन है कौन नहीं है, अब मैं नहीं कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को सब समझ गए। जो चौका हमारे संस्कार, हमारी परिवार, समाज की सुरक्षा का कारण था, भोजन का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये सब चीजें हम युवा व्यक्ति को बता नहीं पाते हैं, उन्हें वैज्ञानिक बात बताएं, खून का असर बताएं, इसके परिणाम बताएं, और माता पिता खुल के बात नहीं कर पाते। मैं तो खुल के बहुत बात करता हूं। बहुत बच्चे बच्चियां, बहुत युवा युवती जो रास्ते से भटक रहे थे, बहुत आई लाइन पे प्रयास करना चाहिए, लेकिन निराशावादी बनना और खाली एक डायल बनाना, क्या करें साहब, समाज है और वो तो ऐसा युग आ गया। युग कैसे आ गया? हम जो चाहेंगे वैसा युग आएगा। युग तो हमारे हाथ में, हम जैसा बनेंगे वैसा युग बनेगा।
हमें नहीं मालूम कौन सा कलिकाल है, कौन सा पंचम काल, हुंडासुनी काल है। हम तो जो जैसा चाहेंगे वह काल बनाएंगे। आज के समय में हम अपने संस्कारित बच्चों को बना करके देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकते हैं। खाली बहाना बना लें और अपनी जिम्मेदारी बचे, क्या कि तुम अध्यक्ष हो, मंत्री हो, क्या कि तुम महाराज हो, क्या कि तुम पदाधिकारी हो। तो जिम्मेदारी है, दायित्व बनता है। जिस समाज में तुमने पानी पिया है, खाया है, उस समाज का गौरव कमजोर हो जाए, कैसे कमजोर हो जाएगा? हम कोई कम क्षमता वाले नहीं हैं। हम जो चाहें, जैसा चाहें, देश और राष्ट्र का निर्माण हर व्यक्ति के हाथ में। नागरिक क्या है? जैसा नागरिक होगा वैसा देश और राष्ट्र बनेगा। हिम्मत कीजिए, साहस कीजिए। क्या करें, हमारा तो बेटा मानता ही, बेटा तो मानेगा, सिर के बल नचेगा। कैसे नहीं मानता है? हर जगह 100-200 से नौजवान खड़े हो जाएं, 100-200 से बहुएं और कन्या खड़ी हो जाएं, गलत काम होगा बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्या ताकत है उसकी? लेकिन कौन ओखली में सिर दे, सब बचना चाहते हैं, उसके है, वो है, फलाने ठिकाने, उनके ऐसा हो रहा है, उनके ऐसा हो रहा है। हमें नहीं मालूम, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, हमारे परिवार में ऐसा नहीं होगा, हमारी समाज में ऐसा नहीं होगा। अगर सुरक्षा चाहते हो परिवारों की, तलाक जैसी बचाना चाहते हो, तो निश्चित इस विजातीय विवाह के लिए जिम्मेदार महाराज हैं, जिम्मेदार समाज की अध्यक्ष और मंत्री और सारी संस्थाएं। हम पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव, विधान, मूर्ति, मंदिर, करोड़ों अरबों रुपया आज इकट्ठा हो जाएगा। एक बच्चे का निर्माण नहीं कर सकते हैं, एक कन्या का निर्माण नहीं कर सकते। काय के तुम धर्मात्मा, काय के महाराज? आप बच्चों कुछ कीजिए, छात्र छात्रों कुछ कीजिए, युवा कुछ कीजिए। चंदा के लिए तो पहुंच गए रसीद काटने, और कोई परेशान है, दुखी है, फोन भी करे, बंद कर दो। क्या चक्कर है? तब देखो ये फोन ही खिलवाते रहते हैं। काय का अध्यक्ष मंत्री बने तुम, काय को तुम महाराज बने, और काय को तुम समाज सेवी बने। समाज सेवी का मतलब है समाज के लिए जी जान दे दे। खाली अध्यक्ष मंत्री बनने से कोई पदाधिकारी रहता है? आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, अरे लोग तो आपके लिए फिदा हो जाएं, और तुम अध्यक्ष मंत्री बन गए, 2 कौड़ी तुम्हें बखत नहीं है। वो समाज के लोग, अध्यक्ष की दाल अलग और पानी अलग। पहले दाल चुरती थी, वो दाल और पानी एक हो जाता था, और वो कमेटी में ही आपस में, एक भाजपा में जा रहा है, एक सपा में जा रहा है, एक कांग्रेस में जा रहा है, एक बसपा में, एक निर्दलीय बन रहा है। काय की कमेटी है तुम्हारी? काय की समाज हो तुम उस समाज से हो जिस समाज ने पूरे देश को, राष्ट्र को गौरव दिलाया। आज भी लोग जैनों को पूरे वर्ल्ड में बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ देखते हैं, क्योंकि जैन लोग आचरण निष्ठ होते हैं, ये लड़ते झगड़ते नहीं हैं, इनमें ईमानदारी, प्रामाणिकता। अब तुम गलत काम करोगे, छवि अपनी खराब करोगे, तो इसमें दोष किसका है? हमारा और आपका दोष है। तो सम्यक दर्शन की मैंने आपसे बात की, विजातीय विवाह के सारे दोषी हम और आप हैं, हमारे बच्चे बच्चियां कोई दोषी नहीं। हम उन्हें माहौल नहीं दे पा रहे बच्चों को, हम बच्चों को माहौल नहीं दे पा रहे। तुम्हारे दादा दादी ने, तुम्हारे माता पिता ने कितना कितना तुम्हें टाइम दिया, पास में बिठाते थे, राजी से कान मरोड़ते थे, और तुम पिटे और ठोके हो और डांट खाइए, तब आज यहां बैठे हो। मम्मी के पास टाइम नहीं है, पापा इस टाइम नहीं है, और बच्चे ऐसे हो गए, बच्चे मानते नहीं हो। क्यों नहीं मानते? बच्चे तुम्हारे इशारे में चलेंगे। तुम अपने माता पिता से चले, कैसा भी युग आ जाए, कैसी मीडिया आ जाए, हमें नहीं मालूम फेसबुक क्या है और व्हाट्सएप क्या है। हम तो जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, हमें नहीं मालूम टीवी। हम अपने बच्चों का निर्माण आज भी ऐसे ऐसे माता पिता विश्वास नहीं करेंगे। मैं उन माता पिता के बीच बैठता हूँ, बच्चों के बीच बैठता हूँ। आगरा, दिल्ली की ऐसी बहुत फैमिलियाँ हैं कि मजाल नहीं है को कोई भी आज शादी हो गई है, बेटा हो गया है, लेकिन माँ पिता की आज्ञा के बिना कदम और बहुत बड़ी पार्टी है, खुद संपन्न है। संस्कार दीजिए। खाली एक डायल याद कर लिया, क्या करे, वो आज का युग ही ऐसा है, और मीडिया है और मोबाइल है। क्यों मोबाइल है? जागरूक होइए आप। दायित्व बनता है समाज और राष्ट्र के प्रति। काय के धर्मात्मा हो, मंदिर पूजा पाठ से धर्म नहीं होगा। धर्म होगा समाज का बहुआयामी विकास कीजिए, यह धर्म का कारण। एक प्रतिष्ठा कर ली तुमने, बस हो गए। विधान कर लिया, तरीका इंद्राणी बने, कुछ नहीं होने वाला है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, उसके साथ समाज की जिम्मेदारी है। क्या हम देते हैं बच्चों को? बच्चों को युवा क्या देते हैं सामाजिक स्तर से?
और फिर कहते हैं हमारे बच्चे, समाज हमें बढ़ते जा रही है, क्यों बिगड़ेगी? भैया बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बच्चे आपके पास रहेंगे, बच्चे आपकी आज्ञा पालन करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं को भी कुछ सोचना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम ऐसा माहौल अपनी युवा युवती को दें, परिवार में ऐसा माहौल बनाएं कि हमारा बच्चा बच्ची कैसी भी स्थिति हो लेकिन कहीं भ्रमित न हो। तो निश्चित दायित्व को समझिए और इस तलाक जैसी बीमारी से, एड्स जैसी बीमारी से और परिवार में बढ़ती हुई बिखराव से बचना चाहते हो तो ये शादी अपनी समाज में ही करना चाहिए, शादी मुहूर्त के साथ करना चाहिए। बिना गुण मिलाए शादी करोगे तो जिंदगी भर तक बेटा रोते रहोगे। अब कहेंगे युवा, महाराज जो मुहूर्तों के साथ हो रही हैं वहाँ भी तो विकृति है, तो जो मुहूर्त और गुण मिला के होगा वहाँ विवाद कम होंगे, और जहाँ बिना मुहूर्त के बिना गुण मिलाए होंगे वह परेशानी की स्थिति बनती है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों में हर युवा की, हर युवती की, हर बहू बेटी की जिम्मेदारी बनती है। हम जिस समाज में रहेंगे उस समाज के गौरव में आंच नहीं आने देंगे। तो तुम जैनी हो, भारतीय हो, तुम्हें कोई अधिकार महाराज का भक्त बनने का और कोई अधिकार मंदिर जाने का नहीं है। मंदिर सिखाते हैं परिवारों का संरक्षण, मंदिर सिखाते हैं आदर्श में जीवन, मंदिर सिखाते हैं संगठन, एकता, मंदिर सिखाते हैं परस्पर में सौहार्द, समर्पण की भावना, अहिंसा विषय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा।